दोस्तों, स्वागत है आज के क्लास में आप लोगों का। आशा है आप लोगों ने पहले के वीडियोज देखे होंगे। अंक गणित पर हमारे पहले भी वीडियो बनाए जा चुके हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो ज़रूर जाकर देखें, बहुत सारा फ़ायदा आपको मिलेगा। और आगे आने वाले वीडियोज़ को लगातार देखते रहें, कुछ ना कुछ सीखने को हमेशा मिलेगा। अब आते हैं आज के क्वेश्चन में। If A is the predecessor of B, then the value of A minus B and B minus A are, और उसके बाद ये चार ऑप्शंस दिए गए हैं। यानी कि यदि A B का पूर्ववर्ती हो, यानी कि A यदि B से पहले आता हो क्रम में, तो A माइनस B और B माइनस A का इनमें से कौन सा मान होगा। ठीक है, अब एक सीरीज हम लेते हैं अंकों का। ये देखिए 1 2 3 4। तो इसमें 1 और 2 के संबंध में 1 क्या है, प्रीडिसेसर पूर्ववर्ती यानी कि पहले आने वाला, और 2 क्या है, सक्सेसर यानी कि अनुवर्ती बाद में आने वाला। 1 के बाद कौन आता है, 2, इसीलिए 2 हो गया सक्सेसर। और 2 के पहले कौन आता है, 1, इसीलिए 1 हो गया प्रीडिसेसर। तो आप समझ गए होंगे कि प्रीडिसेसर और सक्सेसर क्या होता है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। अब ये देखिए यहां पर है A और B। मान लेते हैं कि A का वैल्यू 5 है और B का वैल्यू 6 है। A बराबर 5, B बराबर 6। तो A माइनस B बराबर क्या होगा, A का वैल्यू हमने क्या लिया था 5, तो 5 माइनस B का वैल्यू हमने क्या लिया था 6, तो 6 बराबर क्या हुआ -1। इसी तरह से B माइनस A का वैल्यू क्या होगा, B का वैल्यू था 6, तो 6 और माइनस A का वैल्यू था 5, तो 5 बराबर हो गया 1। यानी कि A माइनस B का वैल्यू हुआ -1 और B माइनस A का वैल्यू हो गया 1। इसीलिए हमारा आंसर वो होगा जिसमें A बराबर -1 है और B बराबर 1 है, यानी कि -1 एंड 1। ये रहा हमारा पहला आंसर होगा। इसको वैसे भी आसानी से ट्रिक के सहारे इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं। ये तो मैंने मैथ्स को समझाने के लिए इतना कहा है। अगर आप एग्जाम में सॉल्व कर रहे हैं तो कोई एक, जैसे A माइनस B हमने निकाल लिया, B बड़ा है A छोटा है, तो आंसर हमारा हमेशा माइनस में होगा। और ऑप्शन में देखेंगे, ये देखो A माइनस B, यानी कि पहला जो आपका मान होगा वो माइनस किस में है, इसमें है। सीधे मार देना है 1 में, ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। पढ़ते हैं क्वेश्चन को। जोसेफ स्कोर्ड 8 मार्क्स फीवर देन अमित इन एन एग्जामिनेशन। कुमार स्कोर्ड 12 मार्क्स मोर देन अमित। इन टोटल दे स्कोर्ड 205 मार्क्स। व्हाट वाज द स्कोर ऑफ जोसेफ। एक एग्जाम हुआ जिसमें जोसेफ ने अमित से 8 कम अंक प्राप्त किए। ठीक है, और कुमार ने अमित से 12 अधिक अंक प्राप्त किए, और तीनों मिलके 205 अंक इन तीनों ने लाया। तो पूछ रहा है कि बताओ इस परीक्षा में जोसेफ ने कितना अंक प्राप्त किया। अब चलो, अभी हम स्पेस के कारण से जोसेफ के बदले जे लिखते हैं, अमित के बदले ए लिखते हैं, और कुमार के बदले में के लिखते हैं। तो प्रश्न के अनुसार जे ने कितना स्कोर किया, ए से 8 कम, तो लिख लिया ए माइनस 8, यानी कि ए बराबर क्या हो जाएगा, अगर ए बराबर हम लेते हैं तो ये इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा जे प्लस 8, ए बराबर जे प्लस 8। उसी तरह से के यानी कुमार ने अमित से कितना अंक अधिक प्राप्त किया, 12, तो हमने क्या लिखा, के बराबर ए प्लस 12। ठीक है, अब यहाँ पर हम ए का वैल्यू क्या लिख रहे हैं, ए बराबर जे प्लस 8, तो इस ए के बदले हमने यहाँ लिख दिया जे प्लस 8, और इस 12 के बदले प्लस में लिख दिया 12, यानी कि जे प्लस 8 प्लस 12। अब ये सॉल्व करेंगे तो क्या हो गया, जे प्लस 20, यानी के को कितना, यानी कुमार को कितना अंक मिला, जे प्लस 20, यानी कि जोसेफ से 20 अधिक। ठीक है, अब प्रश्न कहता है कि तीनों मिलकर, यानी जोसेफ, कुमार और अमित मिलकर 205 अंक प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो जोसेफ के बदले हमने जोसेफ को ही रखा, यानी जे की जगह जे रखा।
के बदले हमने j+20 रखा। ये देखो यहाँ हमने निकाला था k बराबर j+20, तो के बदले रख दिया j+20 और a की जगह हमने रख दिया j+8 जो यहाँ निकाला था। ठीक है, अब तीनों को जोड़ने पर इन तीनों का योग आएगा कितना, 205। ठीक है, अब इसमें कितनी बार जी आया, 1 2 और ये 3, तो 3j और ये प्लस और 20 और 8 को हमने जोड़ दिया तो कितना हुआ, 28 यानी 28। 3j + 28 बराबर 205। ठीक है, ये रहा 3j + 28 बराबर 205। तो 3j बराबर क्या हो जाएगा, 205 घटे 28। अब इसको घटाओगे तो क्या होगा, 177। अब j बराबर क्या हो जाएगा, 177 में 3 से हम लोग भागा दे देते हैं, हमारा आंसर क्या आएगा, 59। यानी कि j यानी कि जोसेफ को कितना अंक मिला, 59। यही हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस यहाँ पर रहा हमारे ऑप्शन में ये 59 है, 3 नंबर हमारा आंसर होगा। एक ट्रिक भी इसमें अपना सकते हो, ये देखो a बराबर j+8, k बराबर a+12 और इसी को हम अगर k बराबर ही ले लें तो ये सारा जुड़ जाएगा। ये देखो j+8 + 12, ये देखा। अब देखो ये हो जाएगा 12 और 8 20 यानी j+20, यानी कि a बराबर हो गया हमारा j+8 और k बराबर हो गया j+20। अब 20 और 8 क्या हुआ, 28। यहाँ पर क्या देख रहे हो, 28। अब 205 में से सीधे 28 घटा लो, 177, 3 से भाग दे दो, 59। तो ये आसान ये तब होगा जब आप मैथ के फंडामेंटल्स को समझते हो, तरीकों को समझते हो, तो फटाफट सॉल्व करने के लिए इस एग्जाम के लिए ही इस तरह के ट्रिक्स बनाते हैं, फटाफट बन जाएगा। लेकिन पहले हमारा पर्पस ट्रिक्स वगैरह नहीं है, हमारा पर्पस है मैथ को समझना। ठीक है, सरल से सरल तरीके से मैथ के कंसेप्ट को समझना और बार बार उसका प्रैक्टिस करना। ट्रिक्स वगैरह तो अपने आप धीरे धीरे सीख लोगे। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। शारदा बॉट अ नोटबुक फॉर ₹25 and 50 पैसे, a pen for ₹7 and 50 पैसे and 6 pencils each costing ₹1 and 25 पैसे. She gave a ₹50 note to the shopkeeper. The amount returned by the shopkeeper is, और ये 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। ठीक है, यानी कि शारदा एक नोटबुक खरीदती है जिसकी कीमत होती है ₹25.50। एक पेन खरीदती है जो ₹7.5 की है और 6 पेंसिल्स खरीदती है जिसमें प्रत्येक पेंसिल की कीमत है ₹1.25। ये सब खरीदने के बाद उसने दुकानदार को दिया ₹50 का एक नोट। अब हमसे पूछा जा रहा है कि बताओ दुकानदार उसे कितना पैसा वापस करेगा, और ये सारे उत्तर के विकल्प हैं। अब चलो, एक नोटबुक की कीमत क्या थी, ₹25.50। एक पेन का मूल्य क्या था, ₹7.50 और एक पेंसिल का मूल्य क्या था, ₹1.25। तो फिर 6 पेंसिल का मूल्य क्या होगा, 6 गुने ₹1.25 यानी कि वो होगा ₹7.5। अब तीनों को जोड़ लेते हैं, नोटबुक की कीमत, पेन की कीमत और पेंसिल की कीमत को एक जगह हमने जोड़ लिया तो कुल मूल्य निकल आएगा ₹25.50 जोड़ ₹7.50 जोड़ ₹7.50। तो कुल कितना हो गया, ये देखो जीरो का जीरो ही आ गया। 5 गुने 3 बराबर 15, आपके पास रहा 1, 5 1 6, 7 13, 7 20, आपके हाथ में है 2, 2 और 2 4, यानी कि ₹40.50। ये हुआ शारदा द्वारा ली गई इन 3 चीजों की कीमत, पेन, पेंसिल और नोटबुक की कीमत। अब शारदा ने कितना रुपया दिया था, ₹50। तो दुकानदार उसे कितना वापस करेगा, दुकानदार द्वारा वापस राशि ₹50 घटे इन वस्तुओं की कीमत ₹40.50। ये घटाओगे तो कितना आएगा, ₹9.50। तो हमारा आंसर कहाँ पर है, ये देखो ₹9.50। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ये ऑप्शन नंबर 1। तो चलते हैं अगले प्रश्न में। ये रहा हमारा अगला प्रश्न। द पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ बास्केट्स ऑफ मैंगोज सोल्ड बाय अ ट्रेडर इन 5 days। सोमवार को यानी कि मंडे को इतना बास्केट, ट्यूसडे को इतना
वेडनेसडे को इतना, थर्सडे को इतना और फ्राइडे को इतना, ठीक है। तो सोमवार को उसने कितना बेचा, यहाँ पर ये बास्केट नहीं है बल्कि एक ये सर्कल है, और ये एक सर्कल कितने बास्केट को रिप्रेजेंट करता है, 20 बास्केट्स को। यानी कि सोमवार को कितना बेचा या मंगलवार को कितना बेचा, तो इसकी संख्या से हम 20 को गुना कर देंगे तो पता चल जाएगा। अब हमारा प्रश्न क्या है, इफ द ट्रेडर स्टिल हैड 200 baskets left after 5 days, how many baskets did he have in the beginning। यानी कि अब सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार को इतना सारा मैंगोज का बास्केट बेचने के बाद भी उस ट्रेडर के पास, उस व्यापारी के पास 200 बास्केट बचे रहते हैं। तो प्रश्न पूछ रहा है कि बताओ उसके पास कुल कितने बास्केट आम के थे। अब देखो सोमवार को उसने ये सर्कल देखो, सोमवार में कितने सर्कल है, 5, तो 5 सर्कल। मंगलवार में कितने हैं, 8, तो 8 सर्कल। बुधवार में कितने हैं, 4, तो 4 सर्कल। बृहस्पतिवार में कितने हैं, 10, तो 10 सर्कल। और शुक्रवार में कितने हैं, 4, तो 4 सर्कल। इस सभी सर्कल को हमने एक साथ कर लिया तो कुल हो गए कितने, 31। ये 31 सर्कल हैं, ठीक है। अब एक सर्कल का मान 20 टोकरी के बराबर है। एक सर्कल का मान 20 टोकरी के बराबर है। कुल 31 सर्कल हैं, यानी यहाँ देखो एक सर्कल बराबर 20 टोकरी, 31 सर्कल हैं तो 31 गुने 20 टोकरी यानी कि 620 टोकरी। अब उसके पास बचे हुए क्या है, इतना सारा आम बेचने के बावजूद उसके पास 200 आम के टोकरी बचे हुए हैं। तो बची हुई टोकरी कितने हो गए, 200। तो कुल टोकरी कितने हो गए, 620 और प्लस 200 कितने हो गए, 820। अब हम अपने आंसर में देखते हैं, ये रहा 820। तो हमारा आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ 2 numbers इज 384 इफ वन ऑफ देम इज 24 देन अदर नंबर इज। ये 4 विकल्प हमारे दिए गए हैं। अब यहाँ पर सिंपल है, HCF और LCM को गुना कर देते हैं तो कितना आता है, 384, ठीक है, 384। मान लो ये पहली संख्या है, ये दूसरी संख्या है, किसी एक को पहली मान सकते हो, इसको भी मान सकते हो। वैसे HCF बड़ा होगा तो इसको भी ले सकते हो, लेकिन चलो यहाँ के लिए मान लेते हैं कि पहली संख्या ये है LCM जो 24 है, ठीक है। अच्छा, अब HCF गुने 24 बराबर कितना है, 384, ठीक है। तो HCF बराबर 384 बटे 24। अब इसको काटोगे तो ये 8 से, ये 3 से कट जाएगा और 8 से ये 48 से 48 से कट जाएगा। तो ये आएगा 48 बटे 3। अब 3 से फिर 48 को काटोगे तो आएगा कितना, 16। तो अब हमारी दूसरी संख्या क्या हो जाएगी, 16। यानी कि एक संख्या 24 और दूसरी संख्या 16। हमारा आंसर कहाँ पर है, यहाँ पर आंसर नंबर 4। तो दोस्तों आज के क्लास में इतना ही। आशा है आपने कुछ सीखा होगा। प्रैक्टिस करते रहिए। मैं एक चीज़ आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि वैसे तो हमारा पर्पस है आपको मैथ समझाना, ना कि ट्रिक बताना। अभी आप मैथ्स को पढ़ते रहो, क्वेश्चन को समझो, आंसर करना सीखो, ठीक है। जब एग्जाम का समय आएगा तो हर तरह के क्वेश्चन के लिए हम आपको टिप देंगे, लेकिन अभी पहले सीखो। अभी जब तक सीखोगे नहीं तो ट्रिक देने का कोई फायदा है नहीं, ठीक है। आप सीखना छोड़ के ट्रिक यूज करना शुरू कर दोगे तो मैथ्स आप सीख नहीं पाओगे, तो आपका एग्जाम सही से नहीं जाएगा, ठीक है। ठीक है, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में।